ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ओम सदाशिवसमारंभां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरम्। सर्ववेदान्तसिद्धान्त गोचरं तमगोचरं गोविन्दं परमानन्दं सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहं सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहम्। So how a Vedantic student should do samadhi abhyasa? किस तरह से कैसे किया जाए समाधि अभ्यास वेदांता विद्यार्थी के द्वारा। तो 3 श्लोकों में बताया जा रहा है, 409, 10 और 11। इसमें पहला 409 हमने देखा, किमपि सतत बोधम, ऐसा कोई एक नित्य बोध है, नित्य ज्ञान स्वरूप, नित्य स्वरूप, किमपि कुछ ऐसी चीज़ है, सतत बोधम नित्य ज्ञान स्वरूप, और केवल आनंद रूपम निरूपम अतिवेलम नित्यमुक्तम निरीहम निरवधि गगनाभम निष्कलम निर्विकल्पम। सारे अर्थ हमने कल देखा है, आप जानते हैं। हृदय कलयति विद्वान ब्रह्मपूर्णौ समाधौ। समाधि में, समाधि अभ्यास के द्वारा, समाधि अभ्यास में अपने हृदय में चिंतन करता है ब्रह्म तत्व को, इस रूप में, इस पूर्ण ब्रह्म को चिंतन करता है। ठीक है। और हृदय, नेक्स्ट श्लोक ऑल्सो वी विल सी। प्रकृति विकृति शून्यं भावनातीत भावम् समरसमसमानं मानसंबन्धदूरम् निगमवचनसिद्धिं नित्यमस्मत्प्रसिद्धिम् हृदि कलयति विद्वान् ब्रह्मपूर्णं समाधौ। प्रकृति विकृति शून्यं भावनातीत भावं समरसमसमानं मानसंबन्धदूरं निगमवचनसिद्धिं नित्यमस्मत्प्रसिद्धं
हृदय कलयते विद्वान् ब्रह्म पूर्णं समाधौ। हृदय कलयते विद्वान क्या करता है? अपने हृदय में चिंतन करता है, ध्यान करता है। किसका ध्यान? कहाँ? कब? समाधि में। समाधि में किसका चिंतन करता है? ब्रह्म पूर्णम। वह पूर्ण ब्रह्म जो है उसका ध्यान, चिंतन समाधि अभ्यास में करता है। कैसे करता है? प्रकृति विकृति शून्यम। ये ब्रह्म जो है प्रकृति विकृति शून्यम, इसमें न प्रकृति है न विकृति है। प्रकृति माने क्या है? कारणम, मूल प्रकृति। विकृति माने कार्यम, समस्त जगत। नाम रूपात्मकम इदम सर्वम जगत। मैं तो बृहदारण्यक उपनिषद में जैसे बताया, नाम रूप कर्म, ये तीसरा। तो ये प्रकृति, मूल प्रकृति समष्टि के द्वारा, समष्टि के दृष्टि से ये मूल प्रकृति, समष्टि वासनाएं, मूल प्रकृति, अव्यक्त प्रकृति, अव्यक्तम, माया, ये सब कार्य, इफेक्ट्स। तो ये परब्रह्म परमात्मा में न प्रकृति है न प्रकृति का कार्य है। तो इसका मतलब किसमें नहीं है? मुझ में। मैं, मेरा जो स्वरूप है, मैं वासनातीत और कार्य से मैं बद्ध नहीं हूँ वास्तव में। अभी आएंगे, अद्भुत श्लोक आने वाले हैं, कुछ श्लोक, अच्छे श्लोक। तो प्रकृति विकृति शून्यम। दूसरा क्या है? भावनातीत भावम। भावम माने कोई कुछ भी, देखिए कोई बात कर रहे थे पीछे। भावनातीतम, भावनातीत भावम। ब्रह्मस्वरूप अस्ति नास्ति वा? अस्ति। भावम सत्य, भावम माने सत्य, सत्य। भावनातीत भावम, अपने सारे भावनाओं के अतीत, माने किसी भी प्रकार का हम उसका उल्लेख नहीं कर सकते हैं। सारे भावनाओं से अतीत, समस्त भावनाएं माने कल्पनाएं, किसी भी प्रकार का उसकी कल्पना हम नहीं कर सकते हैं। इत्थम इति, ये ऐसा है, इसकी कल्पना करना संभव नहीं है। अच्छा, और समरसम। समरसम सब में समरूप में विराजमान। समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यत्स्व विनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति। 13 चैप्टर। समम सर्वेषु भूतेषु, भगवान कृष्ण से सभी भूतों में सम से बैठा है, विराजमान, एक जैसा सब में स्थित है, एक ही है। जैसे कि सभी घटाकाशों में आकाश समरसम है कि नहीं? सभी आभूषणों में सोना समरसम, सभी मिट्टी के पदार्थों में मिट्टी समरसम। ठीक है? हम सब में अज्ञान समरसम। ठीक है, कोई बात नहीं, चलो। तो समरसम माने जो अज्ञान में हम समरस नहीं हो सकता, क्योंकि एक दूसरे का अज्ञान अलग अलग है।
अज्ञान कार्य अलग है, मूल अविद्या सब में एक ही है। ठीक है। समरसम तिष्ठन्तम परमेश्वरम, जो परमेश्वर तिष्ठन्तम बैठा हुआ विराजमान परमेश्वर को जो देख सकते हैं, यह पश्यति स एव पश्यति, जो देख सकता है वही देख सकता है। और विनश्यत्सु अविनश्यंतम, सारे इन विनाश भावों में, पदार्थों में जो विनाश रहित तत्व सर्वव्याप्त है, उसको ये महात्मा देख सकता है। क्योंकि प्रकृति से लेकर के सब कुछ बदलता जा रहा है। सो इन्हीं बदलते हुए पदार्थों में जो शाश्वत रूप से जो व्याप्त है, उसको तत्वज्ञानी देख पाता है। तिष्ठन्तम सो समरसम, सो सब में जो समभूत में, सम रूप में विराजमान परमेश्वर का चिंतन ये ज्ञानी अपने हृदय में समाधि अभ्यास में करता है। और वो क्या है? समरसम असमानम। असमानम माने कोई भी उसके उस जैसे, उस वस्तु के जैसे, परमात्मा के जैसा कोई नहीं है। निरुपम, निरुपम, असमानम, असमानम, कोई भी उनके समान नहीं है। तो ध्यान कर रहा है हृदय में। और मान संबंध दूरम, मान माने प्रमाण, मान माने प्रमाण, प्रमाण संबंध दूरम माने सर्व प्रमाण अगोचरम, बियॉन्ड beyond all the instruments of knowledge। कोई देखो, प्रमाण के बिना कोई अनुभव नहीं होता। तो ईश्वर को किस प्रमाण में देखे जाए, किस प्रमाण के द्वारा उनका अनुभव करें हम? आँख से, नाक से, जीभ से, इंद्रियों से, मन से, बुद्धि से। सो सर्व प्रमाण अगोचरम, ऐसा कोई प्रमाण नहीं है जिसके द्वारा हम ईश्वर का दर्शन कर सकते हैं। प्रमाण विचार बड़ा गंभीर विषय है शास्त्रों में। तो सर्व प्रमाण गोचरम। अच्छा, यदि आप सर्व प्रमाण गोचरम है, तो दूसरा बार कहते हैं नेक्स्ट शब्द निगम वचन सिद्धिम। निगम वचन सिद्धिम मीन्स व्हाट? शास्त्र प्रमाण प्रकाशितम। अभी अभी आपने कहा सर्व प्रमाण अगोचरम, तुरंत कहा गया निगम वचन सिद्धिम, शास्त्र प्रमाण प्रकाशितम। इसका मतलब शास्त्र प्रमाण प्रकाशितम, ये ऐसा कैसा संभव है? शास्त्र ऐसा है, दर्पण जैसा है शास्त्र। जैसे कि आप अपने आंखों को अपने आंखों से देख सकते हैं क्या? नहीं देख सकते। इसका मतलब आप कह सकते हैं कि मेरे आंखें नहीं हैं। बोलो। आप बोलते हैं ना, जिसको मैंने नहीं देखा उसको मानता नहीं हूं। तो आपके आंखों को आप देख रहे हैं? नहीं देख रहे हैं। तो आंखें भी देख सकते हैं। कैसे देख सकते हैं? दर्पण के द्वारा। दर्पण आगे लगाया तो आप अपने आंखों को देख सकते हैं। तो दर्पण ने क्या किया? अपने आंखों से आंखों को नहीं देख रहे हैं, दर्पण के द्वारा आप अपने आंखों को देख सकते हैं। सो किस दर्पण के द्वारा आत्मज्ञान संभव है? शास्त्र दर्पण।
शास्त्र चिंतन, शास्त्र अच्छा मनन करने से, श्रवण करने से कई चीज़ें स्पष्ट हो जाती है। उस स्पष्टता के कारण अपने आप को जान सकते हैं। तो शास्त्र एक दर्पण है। तो निगम वचन सिद्धिम माने शास्त्र से प्रमाण, शास्त्र प्रमाण सिद्धिम। ओके, ठीक है। तो शास्त्र पढ़ने से दर्पण जैसा है। अच्छा, नित्यम अस्मत् प्रसिद्धम, ब्यूटीफुल। अब ये कैसा प्रसिद्ध है, संभव है? देखिए, ब्रह्म मुझसे अलग नहीं है, और ऊपर कहा गया प्रकृति विकृति शून्यम, माने कार्य कारण अतीतम या कार्य कारण रहितम। ठीक है, सारे कल्पनाओं से दूर, अतीत, भावनातीत भावम। अच्छा, फिर इसको कैसा जाने? अस्मत् प्रत्यय प्रसिद्धम। देखिए, अहम अहम सोहम, सोहम इत्येव भाति। देखिए, अंदर, सबके अंदर निरंतर एक प्रवाह है, अहम। प्रत्यय नहीं है वो, अहम प्रत्यय नहीं है। प्रत्यय माने वृत्ति हो गई, वृत्ति माने अहंकार हो गया। उसको भी प्रकाशित करने वाला जो निरंतर प्रवाह रूपी सत्य है, उसको जो आप अहम कहते हैं, करते हैं, शुद्ध अहम, अहम के रूप में आपको अनुभव हो रहा है, प्रत्यय के बिना भी, थॉट के बिना भी। और अंडरस्टैंडिंग, समटाइम्स प्योर हिंदी यू मे नॉट अंडरस्टैंड। प्रत्यय के बिना, विदाउट ए थॉट। ये अपने आप को जानने के लिए विचार, थॉट चाहिए क्या? बताओ, आप है क्या? एक थॉट चाहिए? तो नींद में, सुषुप्त अवस्था में आप है या नहीं है, कैसे पता चला? तब तो थॉट नहीं है, तो भी मैं हूँ। तो जानने के लिए वृत्ति चाहिए होता। वृत्ति कब मिलता है? जागृत अवस्था में। सुषुप्ति में वृत्ति नहीं है, तो भी मैं हूं ना। थोड़ा कच्चा उदाहरण मैं देता हूं। कच्चा उदाहरण क्या है? देखिए, आप निरंतर कितने बार आप जप करते हैं कि मैं स्त्री हूं या मैं पुरुष हूं? वहां पे लिखा हुआ है मेंस वॉशरूम, क्या स्त्री चले जाती है क्या अंदर? मैं भूल गया मैं स्त्री या पुरुष हूं। तो अपने आप को याद करने में थॉट की आवश्यकता है क्या? माने आप शरीर के साथ इतना जबरदस्त तादात्म्य करके बैठा है, व्यवहार में चलना चाहिए मगर थॉट के बिना। इसी तरह वृत्ति के बिना मैं हूँ ऐसा महसूस हो रहा है कि नहीं सबको? तो वो जो है सत्ता, दैट एग्जिस्टेंस, दैट इज यू। वो कहाँ है? अहंकार के पर्दे के पीछे है। तो अहंकार को कम करते जाओ, जब धीरे 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 ये समझ में आ जाता है कि मैं हूँ, ये सब ये स्पष्ट हो गया कि मैं अहंकार से अलग हूँ। पहला धीरे धीरे अलग करते गए। अहंकार क्या करता रहता है? आपको अपने और खींचता रहता है। आपको क्या करना है? उसके वश में
ना पढ़कर अपने आप में, अपने स्वरूप में स्थित होने का प्रयास करना है। तो अभी कहा क्या होगा? अस्मत् प्रसिद्धम, अस्मत् नित्यम अस्मत् प्रसिद्धम। बड़ा प्रसिद्ध है आत्म तत्व, अहम 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 के रूप में। यू आर दैट ब्रह्मन, यू आर दैट कॉन्शियसनेस, यू आर दैट बाउंड्रीलेस अवेयरनेस। जब हम, मेरा जो स्वरूप है अनंत स्वरूप है, शरीर के साथ तादात्म्य करते ही, लेते होते ही मेरा शरीर के साथ तादात्म्य के कारण मैं सीमित बन गया। बन गया माने आभास है। जैसे कि अनंत आकाश आभास रूपेण बिकेम हॉल स्पेस, मठाकाश। मठाकाश, आकाश मठाकाश बन गया, या आभास के रूप में, आभास के कारण बना हुआ दिखता है। कौन सा सच है? आभास के कारण मठाकाश बन गया जैसा लगता है, क्योंकि आकाश को कोई भी बीच में आकाश के टुकड़ा नहीं कर सकते हैं, दीवारें नहीं बना सकते हैं, अलग नहीं कर सकते हैं, एक हिस्सा निकाल नहीं सकते हैं। वे हमेशा के लिए एक ही है। मगर ये आकाश, कमरे के अंदर जो आकाश, वो अनंत आकाश, कमरे के अंदर आकाश जो है उसके साथ तादात्म्य करके मैं मठाकाश हूँ बोलने लगा। क्यों बोला? उपाधि के कारण। जब आकाश उपाधि के साथ अपने कमरे, चारों दीवारों के साथ तादात्म्य छोड़ दिया, तो वे अपने आप को तुरंत जान लेता है कि मैं अनंत हूँ, निष्कलंक। देखिए जरो, आप यह भी अभी माने या मत नहीं मरना, आगे बाद में मरो। मरने के बाद कोई एक बड़ा हाथी के शरीर में प्रवेश किया, तो आपका चैतन्य जो है हाथी शरीर पूरा व्याप्त होता है, हाथी के अंदर सीमित हो गया। मच्छर के अंदर चले जाओ, मच्छर का जितना परिमाण है वहाँ तक आपका चैतन्य सीमित हो जाता है। देखिए, जब मनुष्य शरीर में, मनुष्य शरीर के साथ तादात्म्य हुआ, you are limited, your awareness is limited by the parameters of your body, तादात्म्य के कारण। यहाँ तक मैं जो मैं, यहाँ मैं नहीं हूँ, कुर्सी में मैं नहीं हूँ, टेबल पे मेरा मैंपन का अनुभव नहीं होता, मेरा हो गया, मैं नहीं हूँ। तो मेरा अलग है, मैं अलग हूँ। क्यों? शरीर के साथ तादात्म्य के कारण। यानी शरीर के साथ तादात्म्य छोड़ दिया, अपने आप में सर्वव्याप्त चैतन्य के साथ मैं तादात्म्य कर लिया, अनंत तत्व का, अनंत तत्व के साथ, तब फिर मेरा कुछ भी नहीं होता। क्यों? मैं खुद ही अनंत हूँ और मेरा क्या होता है? तो आप क्या कहोगे? मेरा करके कुछ भी नहीं है। क्यों? सब कुछ मैं ही हूँ। तब मेरा क्या है? मेरा हट गया। तो अस्मत् प्रसिद्धम, बड़ा प्रसिद्ध है आत्म तत्व। सब में अहम 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 स्फुरति हृत स्वयं परम पूर्ण सत। ये छोटा अहम को निकालने पर तो अंदर ही हृदय में जब शुद्ध चैतन्य स्फुरण होता है कि मैं ये हूँ, ये नहीं हूँ। अब मैं का डेफिनेशन बदल गया। अभी तक मैं शरीर के साथ मैं कहने लगा,
ठीक है। जब दुखी सुखी होता हूँ मन के साथ मैं करने लगा, जब भूखा रहता हूँ प्राणमय शरीर के साथ मैं कह दिया, मैंने प्राण को मैंने माना, मैं करके माना प्राणमय शरीर को, कभी मन को मैं करके माना, कभी शरीर को मैं करके माना, कभी बुद्धि को मैं करके माना, कभी दुख को मेरा मैं करके माना। इन सारे प्रतिबिंब जो पड़े हुए अनेक प्रकार के, ये सारे प्रतिबिंबों को छोड़ दिया, शुद्ध हम रह गया। तब मैं कौन हूँ? इन सब के बिना भी मैं हूँ, वो मैं कौन हूँ आप जानते हुए भी नहीं जानते हैं। तो नित्यम अस्मत् प्रसिद्धम, आत्मानुभव, somebody master said, enlightenment is only a realization away. Beautiful, no? Enlightenment is only realization away. जैसे कि जंगल में जो पुत्र खोया राजा ने, भी अपने आप को जानने में कितना समय लगता है। जिस समय जाना तो हो गया काम। अयम देवदत्तः सोयम देवदत्तः, उदाहरण आता है शास्त्र में, सोयम देवदत्तः। तो रियलाइजेशन इज, एनलाइटनमेंट इज रियलाइजेशन अवे। जिस क्षण में आपको ये विदित हो गया कि मैं शरीर नहीं हूँ, एक क्षण में आपको ज्ञान हो गया, बस उसी क्षण में सारा कर्म भस्म हो गया, दग्ध हो गया। वेरी ब्यूटीफुल थॉट, प्लीज कंटेम्पलेट। तो जो हम इस वक्त भी स्पष्ट रूप से जो अस्थि रूपेण जो अहम है, एग्जिस्टेंस, उसको अधिष्ठान के रूप में भी देखना हो रहा है, उस पर आरोपित किया गया अहंकार का भी देखता हूँ। माने मैं एग्जिस्टेंस हूँ, ये पता लगता है। वेरी इजी टू नो। बस ध्यान देना है उधर, ध्यान। मैं हूँ भी, सो इसलिए वो शंकराचार्य जी कहते हैं अज्ञानी के लिए कई कल्प दूर है आत्मा, ज्ञानी के लिए अत्यंत नज़दीक है। क्यों नज़दीक है? वे अपने आप को जान लिया कि मैं ही आत्मस्वरूप हूँ। ज्ञानी के लिए नज़दीक है, अज्ञानी के लिए बहुत दूर है, शंकराचार्य जी कहते हैं। तो हृदय कलयति विद्वान ब्रह्मपूर्णम समाधौ। और तीसरा ध्यान क्या है? अजरमरमस्ता भाववस्तु स्वरूपम स्तिमित सलिलराशि प्रख्यमाख्य विहीनम शमित गुण विकारम शाश्वतम शांतमेकम हृदि कलयति विद्वान ब्रह्मपूर्णम समाधौ। अजरमरमस्ता भाववस्तु स्वरूपम स्तिमित सलिलराशि प्रख्यमाख्य विहीनम शमित गुण विकारम शाश्वतम शांतमेकम हृदि कलयति विद्वान ब्रह्म समाधौ।
सबसे पहले क्या है, एक दूसरा रीडिंग भी है श्लोक का। अजरम अमरम अस्था भाव है ना वहाँ पे, यहाँ पे डोंट करेक्ट इट, दोनों करेक्ट है, बट अस्थाभास वस्तु रूपम, अस्त आभास वस्तु रूपम, यहाँ पे क्या लिखा है, अस्त अभाव वस्तु रूपम। ठीक है, डजंट मैटर, दोनों करेक्ट ही है, करेक्ट है माने दोनों तरह की रीडिंग है। अच्छा, सबसे पहले क्या है, अजरम। अजरम माने जरावस्था जिसका नहीं है, जरावस्था शून्य। और जरावस्था माने सारे दुख ही दुख हैं, घुटने में दर्द, गले में दर्द, आंखें दिखते नहीं, कान सुनाई नहीं पड़ता। अजरम जरावस्था माने दुखी। जरावस्था, नो डीके, परमात्मा का डीके है नहीं, नित्य एटर्नल इज एन एटर्नल फ्रेश, नित्य नूतनम परमात्मा। सो यह कहाँ गया, अजरम। और अमरम, देखिए हमारा भय क्या है, जरावस्था और मृत्यु, ये दोनों भय उसमें नहीं है। मृत्यु रहितम और वृद्धाप्य रहितम। अब हमारा अनुभव क्या है, शरीर के साथ तादात्म्य के कारण मृत्यु भय, जरा भय। अजरम अमरम अस्त, पहला ही देख लेंगे, अस्त आभास वस्तु रूपम, पहले उसका व्याख्यान करेंगे। अस्त आभास वस्तु रूपम, अस्त माने पूरा निषेध हो गया, अस्तम सूर्यास्तम, डिसअपियर्ड। सूर्यास्तमय माने, अस्तमय माने डिसअपियरेंस, अंतर्धान, गायब हो गया, दिखता नहीं, अभी उसमें नहीं है। अस्तम आभास स्वरूपम, उस ब्रह्म में ऑल आभास माने एपियरेंस, फॉल्स एपियरेंसेस, उसमें कोई आभास वस्तु नहीं है। अब देखो आभास क्या क्या है, सारा विश्व, सारी सृष्टि जो है वो आभास मात्र है। आभास माने दिख तो रह रहा है, इसका सत्ता अलग से नहीं है, इज नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ द सबस्ट्रेटम। तो आप ये कल्पना करें कि सारे जो सृष्टि के सारे आभास, आप इंक्लूडिंग योर बॉडी, नथिंग एग्जिस्ट। न आपका मन है, न बुद्धि है, न विश्व है, कुछ भी नहीं है, सब कुछ एपियरेंसेस। किसमें, अनंत चैतन्य में। तो आभास वस्तु स्वरूपम, अस्त आभास, अस्त माने रिमूव्ड, डिसअपियर्ड, सो निषेध, नष्ट हो गए हैं, एक अर्थ हुआ। दूसरा अर्थ अस्त अभाव वस्तु रूपम, माने all that can be removed has been removed, सारे अभाव वस्तुओं का निषेध हुआ। अभाव वस्तु माने फिर एपियरेंस ही हुआ। तो दोनों तरह से मीनिंग सीम्स टू बी सेम, वी आर अराइविंग एट द सेम मीनिंग। और क्या था, स्तिमित सलिल राशि, वो कैसा है, स्तिमित सलिल राशि, सलिल राशि समुद्र, महासागर। That's why I always say contemplate on, मैंने पहले भी कही थी, आप कह चुका हूँ, contemplate on shoreless, surfaceless ocean,
ध्यान से सुनिए, शोरलेस, तीर रहित, सागर का तीर नहीं है और सागर का ऊपरी भाग भी नहीं है, तो उस सागर का स्वरूप कैसा होता है? अनंत और निश्चल। सोचो, जब आकाश है, जगह है, तभी तरंगे उठते ना। तरंगे उठने के लिए जगह ही नहीं है, और लहरें सब पैदा करने के लिए तीर ही नहीं है। सागर के किनारे बोलो, नदी तीर, सागर का जो शोर है वो भी नहीं है। तो ऐसा कैसे सागर? आप जरा कल्पना करो। जो आकाश है, आकाश वैसा ही है, और आकाश में, आकाश से भी सूक्ष्म व्याप्त आनंद जो स्वरूप है वो निस्तरंग जलराशि, माने सागर, शांत समुद्र, शांत समुद्र। कौन सा समुद्र भाई? आनंद सागर। किसका स्वरूप है? ब्रह्म का स्वरूप। ब्रह्म कौन है? अहम। ये भूलना नहीं, ब्रह्म मुझसे भिन्न नहीं हो सकता, मैं उनसे भिन्न नहीं हो सकता हूं। तो स्थिमित सलिल राशि प्रख्यम, मैंने प्रख्यम आख्यान विहीनम, आख्यान विहीनम, प्रख्यम में सदृशम, सदृश हो गया, सलिल राशि सदृश, आख्या विहीनम, आख्या विहीनम माने जिसका नाम नहीं है। क्यों नहीं है भाई इसका नाम? अच्छा, आप नामकरण किसको देते हैं? जो किसी का रूप हो, गुण हो, तब नामकरण दे सकते हैं ना। इस ब्रह्म का न रूप है न गुण है, तो कौन सा नाम देंगे बताओ? आख्य विहीनम शमित गुण विकारम, शमित गुण विकारम, विकार माने कार्य, गुणों के कार्य जिसमें बिल्कुल नहीं है, माने त्रिगुण कार्य रहितम, माने विश्व रहितम, त्रिगुण कार्य रहितम। त्रिगुण कार्य क्या है? जगत, जगत रहितम। उस तत्व में शाश्वतम, शांतम, एकम। जो शाश्वत है, शांत है, जो एक है, उस तत्व को हृदय कलयति विद्वान, उस तत्व को विद्वत पुरुष अपने हृदय में ध्यान करता रहता है। मैं एक महात्मा जी को देखा हूँ, वे कुर्सी पर बैठ के आंख बंद करके, गृहस्थ थे, अभी नहीं है, कुर्सी पर बैठ के आंख बंद करके बैठते थे। सुबह से शाम तक कभी कोई नहीं होता था घर पे, उनके घर में सब बाहर चले जाते हैं। मैं कई बार गया हूँ, 2 बजे, 12 बजे, 12:30 बजे, वो अकेला बैठते थे। न टीवी देखता है, न मोबाइल में कोई किसी का कॉल आता है, न किताब पढ़ता है, कुछ भी नहीं, आंख बंद करके बैठे रहते हैं। कुछ भी नहीं करता। जब मैं अंदर जाता हूँ, आंख खोलता है, घंटी बजाता हूँ ना, कहूँगा
खुला हुआ है डोर, अंदर आओ बोलते हैं। डोर खुला है, अंदर आओ, अंदर चले जाओ। तो मैं पूछा हूँ आपको बोर नहीं लगता क्या? तो उनसे पूछा बोर का मतलब क्या है? बोर क्या होता है बोला? तो बस लौकिक दृष्टि के अनुसार बोर का माने मतलब बताओ। बोर माने जब आपके साथ कोई नहीं होता तब आपको बोर लगता है ना? छेड़ने के लिए कोई वस्तु भी हो जाए बोर नहीं होता। तो मैंने कहा, तो उन्होंने कहा जब मैं अपने आप में परमात्मा के साथ हमेशा हूँ बोर कैसा होता है? और उनके साथ अपने आप में माने रहना ही बहुत बढ़िया काम है। देयर इज नो अदर ब्लिस देन दैट, देयरफॉर और किसी वस्तु के साथ या किताब के साथ मैं क्यों रहूं? जो जितना आनंद मुझे अपने आप में मिलता है उतना आनंद बाहर नहीं मिलता है, तो मैं क्यों करूं? तो क्या करते रहोगे? बैठा रहता हूं ऐसे सुबह से शाम तक, कुछ भी नहीं है। कुछ कोई आया जाए, बात किया, खाने का समय खा लेता है फिर बैठ जाता है। आप बैठ सकते क्या ऐसा? आप लोग सफर में देखिए, ट्रेन में कितने बार उठते हैं बैठते बताओ? चंचल स्वभाव, स्थिरता नहीं है। तो ये महात्मा लोग क्या करते हैं? अपने आप में बैठकर शांतम शिवम अद्वैतम चतुर्थम मन्यन्ते स आत्मा स विज्ञेयः, मांडुक्य कारिका, बैठ जाते हैं। मस्त, कोई कुछ जरूर नहीं करने का। हृदय कलयति, हृदय चिंतन करते हैं। ठीक है, बस ये 3 श्लोक कैसे बैठ के क्या करना है बताया। बैठ के क्या करना, ये नहीं कहा कि टीवी देखो, सीरियल देखो, अखबार पढ़ो, मोबाइल देखो, व्हाट्सएप करो, फेसबुक करो, इंस्टाग्राम करो, ट्विटर देखो, टिकटॉक, कोई कुछ नए कोई आते रहते हैं। डिस्टर्बेंस, मोर डिस्टर्बेंस। ओके, समाहितांतःकरण स्वरूपे विलोकयात्मानमखंड वैभवम् विच्छिन्ति बंधं भवगंधगंधितम् यत्नेन पुंस्त्वं सफलीकुरुष्व। समाहितांतःकरणस्वरूपे विलोकयात्मानमखण्डवैभवं विच्छिन्ति बन्धं भवगन्धगन्धितं यत्नेन पुंस्त्वं सफलीकुरुष्व। देखिए, समाहित अंतःकरणः, समाहितम समाधौ वर्तमानम अंतःकरणम यस्य स समाधि अंतःकरणः, करणवान। समाधि अंतःकरण मतलब जिसका अंतःकरण समाधि में लगा हुआ है। समाधि माने निधिध्यासन अभ्यास, उसके द्वारा अब एक ही वृत्त में आपका ब्रह्म चिंतन, ब्रह्म स्वरूप में ही आपका ध्यान, मन लगन हो गया, लग्न हुआ। किसमें समाहितम, अपने मन को स्थिर किसने किया? समाहित किसने किया? किसमें किया? किसमें किया? स्वरूपे, विलोक किया, अपने मन को अपने स्वरूप में
विलोक्य, विलोक्य माने आप अपने आप में विलोक्य, विलोक्य आत्मानम अखंड वैभवम, अपने कैसे करें, अपने आप में आत्मा का अखंड वैभव को देखते हुए मन को स्थिर करो। विलोक्य, विलोक्य माने देखना, माने यहाँ पे इनवोकिंग, ध्यान करना, देखना नहीं सकते ना, देख नहीं सकते। विलोक्य, इनवोकिंग द हायर, विलोक्य आत्मानम अखंड वैभवम, अखंड वैभव, अखंड वैभव 3 श्लोक में जो बताया आत्म तत्व का वही वैभव है। आत्मानम अखंड वैभवम विलोक्य, हैविंग एक्सपीरियंस्ड, हैविंग अंडरस्टूड, हैविंग कंटेम्पलेटेड विथ समाहित अंतःकरण, स्वरूप में, उसके स्वरूप में लीन करके, हाँ, विच्छिद्दि बंधम, विच्छिद्दि, इस बंधन को तोड़ दो, नाश करो, नष्ट करो। क्यों भाई? बंधन माने, बंधन क्या है यहाँ पे? बंध माने अहंकारम, अहंकारी बंधन है ना। तो अहंकारम, अहंकार माने प्रतिबिंब चैतन्य सहित अनात्मा, इस बंधन को, प्रतिबिंब सहित चैतन्य अनात्मा को, अहंकार को, क्यों भैया अहंकार को त्यागना है? क्योंकि वो तो भवगंध गंधितम, इसका गंध जो है ना, स्मेल, इट इज गिविंग यू फाउल स्मेल। फाउल स्मेल, भवगंध, फाउल स्मेल ऑफ भवगंध, संसार गंध, संसार गंध, राग, द्वेष, असूया, अशुचि, ये संसार का कारण है ना। तुलनात्मक जीवन जीना, कंपेयर करते हुए जीना, पैशन, लस्ट, ग्रीड, चित्त में अनेक प्रकार के क्षोभ उठते रहते हैं। वही गंध है, भवगंध। सो भवगंध गंधितम अहंकारम विच्छिद्दि, नष्ट करो उसका। कैसे नष्ट करें? विलोक्य आत्मानम अखंड वैभवम विलोक्य, जब उसके ओर आप देखते हैं तभी अहंकार का नष्ट हो सकता है। अच्छा, कैसे करें? यत्नेन, यत्नेन विच्छिन्दी, विच्छिन्दी, यत्नेन विच्छिन्दी, प्रयत्न करके इस भवगंध गंधित अहंकार को नाश करो, नष्ट करो। प्रयत्नेन, प्रयत्नेन विच्छिन्दी, और पुंस्त्वं सफली कुरुष्व, ब्यूटीफुल, तुम्हारा जन्म जो है उसको सफल बनाओ। पुंस्त्वम माने मैनलीनेस और जन्म, पुंस्त्वम मनुष्य जन्म, सफली कुरुष्व, उसको सार्थक बनाओ, सफल बनाओ। माने इसकी सफलता किस में है? न डिग्री में, न संपत्ति में। क्या प्रॉब्लम बता रहा हूँ आपको, इस जन्म में आपने जो जो किया है अगले जन्म में यही करने वाला है। फिर जन्म लेना, क्योंकि किसी में आपको तृप्ति नहीं मिली, न भोग में, न कर्म में, किसी भी में तृप्ति, पूर्ण तृप्ति नहीं मिली। सो पूर्ण तृप्ति नहीं मिली, सब काम आप वासना के साथ छोड़ दिया। मैं दोबारा आऊँगा, मैं दोबारा आऊँगा, दोबारा आऊँगा, दोबारा आऊँगा। सेकंड राउंड, जन्म से लेकर के को किसी भी कर्म में हमारी पूर्ण तृप्ति नहीं हुई। इस जन्म में कुछ नहीं सीखा, अगले जन्म में सीखेंगे। कुछ नहीं है ना,
तृप्ति नहीं है। तो देयरफॉर व्हाटएवर यू अचीव यू आर गोइंग टू टेक बर्थ अगेन। फिर वही चक्कर। पिछले जन्म में भी आप सुने होंगे उपनिषद गीता, अब भी सुन रहे हो, अगले जन्म में भी सुनोगे, क्योंकि पिछले जन्म में सुने इसलिए इच्छा हो गई सुनने की। ऐसे बात नहीं कि पहली बार सुन रहे हो ये सब, इसलिए हमको लगता है कि हम सब कुछ हमको सब कुछ आ जाता है, आता है। तो बार बार यही काम, कुछ धंधा नहीं है। बस जन्म ले लो, फिर पढ़ो, फिर करो, फिर करो, फिर नौकरी ढूंढो, फिर गृहस्थ बनो, फिर ये बूढ़े हो जाओ, फिर सारे संसार के साथ लड़ते रहो, फिर बूढ़े हो जाओ, फिर मर जाओ, फिर जन्म लो। तृप्ति नहीं मिली ना उसमें, फिर दोबारा करो। इस जन्म में मेरा घर इतना बड़ा नहीं बना सका, छोटी सी मैं झोपड़पट्टी में रहता था, तृप्ति नहीं मिली, तो फिर जन्म लो, फिर घर बनाओ। ग्लैमर। इस जन्म में देखो कमरे मेरा अच्छा इतना घर बनाया, सबको दिखाया, किसने आके कह दिया तुम्हारा घर में कुछ नहीं है, मेरा घर में आके देखो, मेरा घर दिखाऊंगा तेरे को। तो गया आप उस घर देखने के लिए, बस हो गई शांति भंग। जब अब तक आप सोच रहे थे आपके घर के अलावा और कोई घर नहीं है, खूबसूरत घर मैंने बनाया, उसने आपको नया नया कुछ कुछ चीज़ें दिखा दिया और आपके घर में नहीं है, बस पूरा शांति भंग। दुखी दुखी होकर घर पे लौटते समय दारू पी के घर लौटते हैं, वो दुख को भूलने के लिए। इसने ऐसा घर बनाया, मेरे सपना है। मैं कहीं एक पिक्चर में देखा, तेलुगु मूवी में क्या था, कोई एक विलन ने ईमानदारी व्यक्ति से, बड़े अपनी ईमानदारी से कष्ट करके मेहनत करके जो अपना घर बनाया, किसी कारण वो आखिरी समय फिनिशिंग टचेस होते समय दूसरा गांव जाना था उनको, उसी में रजिस्ट्रेशन या कुछ सब लें, तो उनको ना मैं आपको ऑथराइजेशन दे देता हूँ, आप थोड़ा करके मैं आने तक घर टिक रखना। उसमें अपना नाम पे कर लिया पूरा बिल्डिंग पिक्चर में। और बेचारा उन्होंने इतना शॉक में आ गया, बीमार पड़ गया, उसी बड़े बंगले के सामने छोटा सा घर भाड़े पे लेकर वहीं पे सोते वो देखता था। पिक्चर में देखा हूँ मैं। वो बेचारे पत्नी रोती थी, देखो आप वो छीन लिया। तो उसका जो बेटा ने या कुछ कोई तो भी हो, बेटा या पोता, उसने जान लिया कि दादाजी के साथ पिता से ऐसा हुआ, मुझे नहीं पता है ये सब। फिर उन्होंने शपथ लेता है कि वो तो मरने से पहले ये पूछता है कि कम से कम मेरी मृत्यु उस घर में हो जाए। इट्स वेरी अटैचमेंट टू द हाउस इट वाज शोन। तो पत्नी जाके अपोजिट घर जाके पूछती है कि देखो ये तो मरने वाला है, मेरे पति बूढ़े हो गए, ये तो आपका घर आप ही रखो, ये आपका ही है समझो, कम से कम उनको यहाँ मरने दो, उनका आत्मा को शांति मिलती है, मरने दो इधर। वो भगा देता है उसको, चल जाओ यहाँ से, मरना है, मेरा घर मिला क्या, तो तुम्हारा घर ही नहीं इसका। तो ये दुखी होकर मर गए। तो उन्होंने वो रोते रोते दादी अब से पोते से कहती है देखो ऐसा हुआ तेरे दादाजी के साथ, मैं बूढ़ी हो गया हूँ। तो ये शपथ लेता है अगले साल तो तुम्हारा घर उस गाँव में मैं कराऊंगा पिताजी का, उसको भगा दूंगा। पूरा मूवी इज ओनली ऑन अटैचमेंट, ग्रीड एंड हाउ यू आर चीटेड एंड हाउ यू आर इंसल्टेड। एक महात्मा जी कहते हैं, हम कहते हैं कि कुछ घटना घटी मेरे सामने, दुर्घटना, तो मैंने सोचा मैं तो इसमें आई एम नॉट इन्वॉल्व इन इट, मेरा कर्म इसके साथ कुछ भी नहीं है, ठीक है। एक्चुअली आपके साथ उस कर्म में आपका भी भाग है, मैं तो कुछ नहीं किया। बिकॉज यू आर देयर, कर्मा ब्रॉट यू टू दैट प्लेस,
itself you are the shareholder of that karma also. आपको जो भोगना है, भोगने के लिए कर्म, और आपके भी जिम्मेदार है उसमें कुछ ना कुछ सेवा करने के लिए. यू कांट एस्केप कर्मा. जैसे भगवान कृष्ण कहते हैं गहना कर्मणो गति ही. कर्म इज टू कॉम्प्लेक्स टू अंडरस्टैंड. तो कहते हैं पुंस्तम सफले कुरुष्व. उपनिषद में क्या आया? यह चेद वेदित अथ सत्यमस्ति न चेद यह अवेदित महति विनष्टि. केनोपनिषद में आया है कि देखो, यदि आप जाने से पहले सत्य को जान लिया तो आपका जन्म सफल हुआ, तो आपको सत्य है, आपके लिए सत्य मिला. अथ सत्यमस्ति. अवेदित, विदाउट नोइंग द ट्रूथ, इफ यू गो, महती विनष्टि, इट्स ए ग्रेट लॉस. फिर आपको कब शरीर मिलना है, कब, पूरा जिंदगी बेकार कर लिया. तो उपनिषद के अनुसार इफ यू डोंट नो द ट्रूथ एंड डाई, यू हैव वेस्टेड योर लाइफ. योर लाइफ इज वर्थलेस. फुल स्टॉप. मैंने घर बनाया, तो पागल है, घर बनाया, कितने जन्म में घर बनाया होगा? आपने जो जो कुछ किया, इट्स ऑल यूजलेस. सो पुंस्तम सफली कुरुष्व. तो हमारी सफलता किसमें है? आत्मज्ञान में ही है. बाकी आप जो करो या ना करो कोई पूछेगा नहीं. नाइदर ईश्वर इज इंटरेस्टेड नॉर एनीबडी इज इंटरेस्टेड. सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम सच्चिदानंदमद्वयम् भावयात्मानमात्मस्थं न भूयः कल्पसे ध्वने. सर्वोपाधि विनिर्मुक्तं सच्चिदानंदमद्वयम् भावयात्मानमात्मस्थं न भूयः कल्पसे ध्वने. Therefore, भावया आत्मानम आत्मस्थम. भावया आत्मानम आत्मस्थम. दूसरा लाइन. आत्मस्थम, आत्मान माने परात्मा, परमात्मा, परतत्व को, अपने आप को. आत्मस्थम मन में जो है, अंतःकरणस्थम. दूसरा आत्मस्थम माने इन द माइंड. पहला आत्मान माने सच्चिदानंद स्वरूप. भावय, भावय भावना करके माने ध्यान करके. भावय सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम सच्चिदानंदम अद्वयम. किसकी भावना करे? ध्यान करे, अपने मन में उतारे. सच्चिदानंद अद्वयम, सच्चिदानंदम अद्वयम, सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम, सारे उपाधियों रहित सच्चिदानंद स्वरूप अद्वय तत्व को हाँ भावय. भावय आत्मना आत्मस्थम. किसमें कहाँ भावना करे? अंतःकरण में स्थित आत्मस्थम, अंतःकरण में स्थित परमात्मा का ध्यान करते हुए. न भूयः कल्पसे ध्वने. ऐसा करने से अध्वने, अध्वने, अध्व माने जर्नी. लिटरली क्या होता है? मार्ग. अध्व माने मार्ग. तो मार्गणे, दोबारा आपको इस मार्ग पकड़ने का कोई आपको ये क्या कहते हैं, इस मार्ग पढ़ने का जरूरत नहीं पड़ती. कौन सा मार्ग? पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम
यह संसारे बहुदुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे। ये मार्ग जो है पुनरपि जननम पुनरपि मरणम मार्ग, बार बार जन्म लेना बार बार मरना, ये मार्ग में हम सब स्थिर है। इस मार्ग में, इस मार्ग को छोड़कर आत्मज्ञानी मार्ग को पकड़े तो बार बार इस मार्ग से हम ये आना जाना बंद करके अपने आप में स्थित होंगे। ठीक है। सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम सच्चिदानंद अद्वयम। सारी उपाधियों से मुक्त, उपाधियों से मुक्त माने ऑल रिलेशनशिप्स, कनेक्शंस, नथिंग इज माइन, नो रिलेशनशिप इज परमानेंट इन दिस वर्ल्ड। ठीक है। सो सारे बंधनों से छुटकारा पाके आप अपने आप में स्थित हो जाओ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। सद्गुरुनाथ महाराज की जय।